हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के दोस्तों जो क्वेश्चन है आर ओ का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से दोस्तों हमने 2017 का दोस्तों पेपर हिंदी का पेपर लेके आए हैं, जो दोस्तों आपको दिखाएंगे। दोस्तों जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए थे, उन्हीं में से आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फंसा के दिखाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उन्हीं से पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कंटिन्यू वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, ये दोस्तों सेकंड मीटिंग का पेपर होता है हिंदी का। इससे पहले आपका जीएस का पेपर होगा दोस्तों 140 नंबर का। तो 140 क्वेश्चन का दोस्तों वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। आज आपको हिंदी प्रोवाइड करा रहे हैं, 60 नंबर की हिंदी है, और 140 प्रश्नों की दोस्तों जो वीडियो प्रोवाइड होगी, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको दोस्तों हिंदी कराने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है कि दोस्तों भौतिक का विलोम बताना है। तो भौतिक का विलोम दिया गया है आध्यात्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक या संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा ऑप्शन ओ ए दोस्तों, आध्यात्मिक। फिर इसके बिन यानी दूसरा नंबर आता है प्राची शब्द का विपरीतक, यानी कि दोस्तों इसका विलोम बताना है। उदीची होगा, प्रतीची होगा, या नवीन होगा, या समीची होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो प्राची का दोस्तों वो प्रतीची होता है। फिर इसके बाद समष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो समष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, वो दोस्तों व्यष्टि होगा। आपने दोस्तों अगर वीडियो पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप उसे जरूर देखिए जाके। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन है आयोग द्वारा पूछे गए हैं। मैंने दोस्तों कई सारे यानी विलोम के 2-2 घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया। ये सारे प्रश्न उन्हीं से आए हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। यानी कि विधि का निषेध होता है, आवाहन का दोस्तों विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह होता है, या दोस्तों अमी का हलाल होता है। यानी कि हल यानी हलाल हल होता है। इनमें से आप 4 ऑप्शन बताना है। तो चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों चौथे नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों जो सही आंसर होगा उसका दोस्तों जो आग्रह का विग्रह ये दोस्तों नहीं होता है दोस्तों। इसमें से दोस्तों यानी कि आग्रह का विलोम शब्द जो होगा वो अनाग्रह होगा, या दोस्तों दुराग्रह होगा। दोस्तों विग्रह का जो दोस्तों विलोम होता है वो संधि होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है हमारा, यानी कि फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है। और फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या है, फिफ्थ नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें से विलोम शब्द बताना है, यानी इसमें से कौन सा सही है, यानी कि युग्म आपको बताना है। इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से आपको ये बताना है दोस्तों, ऑप्शन यानी कि ए अकीर्ण का दोस्तों यानी विकीर्ण होता है, या इशिप्ति का अपशिप्ति होता है दोस्तों, इनमें से बताना है। या फिर दोस्तों अद्रत का निरादृत होता है, या दोष का सदोष होता है। इनमें से आपको कौन सा सही है। तो इसका दोस्तों जो यानी कि जो गलत है दोस्तों इनमें से, वो सही है हमारा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी, आद्रत का निराद्रत नहीं होता दोस्तों। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा जी दोस्तों, आद्रत का जो दोस्तों होता है यानी सही युग्म होता है, वो आद्रत का जो शाब्दिक अर्थ होता है सम्मानित होता है, जबकि दोस्तों निरारत का अर्थ होता है तिरस्कार या अपमानित करना होता है। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों दैदीप्यमान, या दोस्तों देदीप्यमान, या दोस्तों दैदीप्यमान, या दोस्तों देपीयमान। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। तो दोस्तों 6 नंबर का जो शुद्ध वर्तनी सही होगा दोस्तों, वो देदीप्यमान होगा। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से जो पूछा जा रहा है, प्रश्न जूम करने में दोस्तों हमारे क्वेश्चन फट जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो हमारा प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों कौतूहल, ऑप्शन बी दोस्तों अनाधिकार, या दोस्तों ऑप्शन सी निरपेक्ष, या ऑप्शन डी दोस्तों पौराणिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला, तो दोस्तों ये पौराणिक दोस्तों अशुद्ध है, बाकी दोस्तों सारे शुद्ध हैं। इसमें से जो बाकी शब्द दोस्तों होंगे वो दोस्तों, इसका जो होता है दोस्तों वो पौराणिक होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पौराणिक होता है, बड़ा रा होता है, और फिर इसके बाद दोस्तों पौ में अव की मात्रा होती है, तो इस वजह से पौराणिक होगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो डी में दोस्तों मात्रा होगी वो छोटी ई की होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। कौन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, या इन दोनों में से केवल यही अंतर है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 8 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन दोस्तों सी होगा, यानी शुद्ध, यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। बाकी दोस्तों ये अशुद्ध है। फिर इसके बाद यानी कि दोस्तों 8 के बाद हमारा जो आता है दोस्तों वो 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर क्या है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से दोस्तों निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य वह कौन है।
इसके बावजूद हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। या बी ऑप्शन आता है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। या सी है, इसके बावजूद भी हम लोग हिंदी लिखने में बहुत भूल होती है। या फिर ऑप्शन डी आता है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो 9th नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सही शुद्ध रूप होगा, वो इसके बावजूद हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। फिर 10 नंबर प्रश्न आता है, और 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से 10 नंबर प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से ये पूछा जा रहा है हमसे कि दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया है। देश की वर्तमान मौजूद हालत ठीक नहीं है। मैं यानी पुस्तकालय नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न दोस्तों, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है, क्या है? तो इसके लिए क्या है दोस्तों, एक एक शब्द बताएंगे, यानी प्रतिश्रुति होगा, या दोस्तों यानी कि व्याज स्तुति होगा, या अनुलोम होगा, या दोस्तों अनुश्रुति होगा। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन दोस्तों डी होगा, यानी कि अनुश्रुति बोलते हैं, यानी परंपरा से चली आ रही बात को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये दोस्तों पेपर यानी आयोग द्वारा डाया गया है, इस वजह से इसकी क्वालिटी डाउन है, तो इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी जूम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें 12th नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया है 12th नंबर प्रश्न में, यानी कि जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों हो जाएगा अकिंचन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न क्या है, यानी स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। स्वेदज होगा, अंडज होगा, पिंडज होगा, या उभयज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए दोस्तों स्वेदज होगा। स्वेदज का मतलब होता है दोस्तों पसीना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी अपरिणति शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों ये वाक्यांश, यानी कि दोस्तों जिसका दोस्तों यानी कि परिमाण ना निकलता हो, या जिसका विवाह ना हो। तो दोस्तों अपरिणित, यही इसका जो राइट आंसर होगा, यही सही होगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यही सही होगा, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे दोस्तों अपरिणित बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका दोस्तों वही पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से दोस्तों हमारा कौन सा प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है। और 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से वाक्यांशों में दुर्निवार होता शब्द प्रयुक्त होता है। तो किसे यानी दुर्निवार को बताना है इसमें से आपको, यानी कि दुर्निवार। तो इसमें से ऑप्शन ए है, यानी जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन बी है, जिस पर दोस्तों वार करना कठिन हो। या सी, जिसे देखा पाना कठिन हो। या डी दोस्तों, जिसे जीत पाना कठिन हो। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि दुर्निवार का मतलब होता है जिसे दूर करना कठिन हो दोस्तों, ये सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। दही का, या जीर्ण, या दोस्तों गयंत, या गाहक, इसमें से तत्सम शब्द आपको कौन सा लगता है? तो इसका जो दोस्तों तत्सम शब्द जो लग रहा है दोस्तों, वो दोस्तों 16 नंबर में वो बी लग रहा है बस दोस्तों, बाकी सारे जो शब्द हैं वो दोस्तों तद्भव शब्द हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अगहन का शब्द यानी अग्रहायण, या अगहण, या दोस्तों यानी आग्रहण, या दोस्तों अग्रासन। तो 17 नंबर के चारों ऑप्शन में दोस्तों इसका जो सही राइट आंसर होगा दोस्तों, वो अग्रहाहण होगा। फिर 18 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें से कौन से, यानी चतुर्थ, या चतुर्थ, या 14, या दोस्तों चत्वारी। तो इसमें से तद्भव शब्द आपको बताना है। 18 नंबर जो दोस्तों तद्भव शब्द होता है वो 14 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछ रहा है आपका दोस्तों, यानी कि दोस्तों अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? अंदर, भीतर, बाहर, गहरा, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो भीतर होगा। करपट का तद्भव रूप क्या है दोस्तों, यानी कपट, कारपेट, या दोस्तों कपूर, या कपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों, कौन सा, करपट का दोस्तों कपड़ा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर पहुंचना आता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि इसमें से बताना है, वह बहुत खाता है। वाक में बहुत शब्द में किस प्रकार का दोस्तों विशेषण, ये बताना है। तो बहुत का मतलब यानी निश्चित परिणामवाचक विशेषण, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या दोस्तों तुलनात्मक विशेषण, या अनिश्चित परिणाम विशेषण। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, यानी कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें से हमें कौन सा चुने, जिसमें से दोस्तों गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया, गुणवाचक विशेषण ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। फिर ऑप्शन बी है वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। फिर दोस्तों मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है 22 नंबर का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा, यानी कि जो गुणवाचक प्रकट करता है, नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, ये उसका गुण है दोस्तों, ये गुणवाचक हो जाएगा। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, और 23 नंबर प्रश्न क्या है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है दोस्तों, क्या है, यानी विधेयक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या दोस्तों प्रविशेषण है। तो 23 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से दोस्तों यानी कि गुणवाचक, ये सॉरी दोस्तों, हाँ इसमें से गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, क्या है, यानी सतीश चंचल बालक, तो ये उसका गुण है, तो ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, यानी कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मान से, मानस से, मनस से, या मानिस से। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि मानस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। 25 नंबर चरित्र का बताना है। चरित्र होता है, चित्रण होता है, यानी चरित्रता होता है, या दोस्तों चरुत्वा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर का दोस्तों, वो कौन सा सही होगा दोस्तों, वो होगा चरित्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से हमारा शब्द है, पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी मीमांस का सही पर्यायवाची बताना है। मीमांस का आपको पर्यायवाची बनाना है 26 नंबर का। तो इसका जो यानी कि स्वरूप होगा, सुविज्ञात होगा, समालोचन होगा, या निष्क्रिय होगा। तो मीमांस का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पर्यायवाची दोस्तों कौन सा होगा, वो दोस्तों समालोचन होगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है, चमक, सौदामिनी, या प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं, तो ये बताना है। तो 27 नंबर का जो सही आंसर होगा, बिजली का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, सौदामिनी होता है। 28 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, रमा, इंदिरा, कमला, भारती। 28 नंबर को बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारती दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, रमा, इंदिरा, कमला ये दोस्तों पर्यायवाची है। फिर 29 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको यानी कि दोस्तों वस्त्र, यानी कि वस्त्र होगा, पट होगा, वसन होगा, या वासन होगा। वैसे दोस्तों नहीं है ये बताना है। तो आयोग का जो आंसर आया था दोस्तों वो वासन इसने दिया था। तो आयोग का जो राइट आंसर आता है वो उसने दोस्तों ऑप्शन डी को माना था। तो दोस्तों इसमें से कपड़ा का पर्यायवाची आप यहाँ से याद रखिए, वस्त्र, पट, वसन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 30 नंबर प्रश्न आता है। और 30 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर, जलधर, वारिधर, या दामोदर। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि दामोदर दोस्तों मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दोस्तों सारे मेघ के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आविर्भूत का सही विलोम शब्द बताना है। तो आविर्भूत का क्या होगा, अनास्था होगा, अनेकता होगा, तिरोभूत होगा, या दोस्तों अनावृष्टि होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों आविर्भूत का, वो तिरोभूत होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों क्षणिक का सही विलोम शब्द बताना है। क्षणिक का अल्प होगा, शाश्वत होगा, क्षर होगा, विमुख होगा, इनमें से आपको बताना है। तो 32 नंबर का जो दोस्तों क्षणिक का होगा दोस्तों क्या होगा, वो शाश्वत हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द बताना है। तो अग्रज का यानी अक्षत होता है, अतुल होता है, अनुज होता है, अटल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अनुज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 34 नंबर प्रश्न आता है। और 34 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत है, यानी गलत है, ये हमें अब बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, या बर्बर का शब्द होता है, या अनुचर का दोस्तों परिचर होता है। इनमें से आपको गलत बताना है 34 नंबर में। तो इसका दोस्तों जिसमें गलत है दोस्तों, जो गलत विकल्प होगा वो दोस्तों कौन सा, इसमें से जो गलत विकल्प आता है हमारा, यानी कि दोस्तों 34 नंबर का जो गलत विकल्प आएगा वो ऑप्शन दोस्तों यानी कि आता है डी, अनुचर को दोस्तों परिचर नहीं होता, ये वाला इसमें से अनुचर को दोस्तों इसमें से 34 में परिचर नहीं होता है, एक बार दोस्तों गलत है। इसमें से दोस्तों परिचर का विलोमार्थी जो होता है दोस्तों वो परिचारिका होता है। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है,
इनमें से दोस्तों एक गलत है, वो बताना है कौन। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का दोस्तों परिच्छन्न होता है, या सुख का दुख होता है। इनमें से आपको बताना है गलत कौन सा है 35 नंबर में। तो इसमें से दोस्तों जो गलत है दोस्तों इसमें 35 में, वो आच्छादित का दोस्तों परिच्छन्न नहीं होता है। इसमें से दोस्तों, इसमें से ये गलत है। इसमें से दोस्तों यानी कि जो आच्छादित का होता है दोस्तों वो अनाच्छादित होता है, और दोस्तों जो परिच्छन्न का होता है वो दोस्तों अपरिच्छन्न होता है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं कौन से हैं। चिन्ह, विवर्त, अनुग्राहित, या दोस्तों विरहणी। इनमें से आपको शुद्ध बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो 36 नंबर का दोस्तों कौन सी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो विवर्त हो जाता है। विवर्त दोस्तों शुद्ध है इसमें से। चिन्ह दोस्तों जो लिखा जाता है वो दोस्तों ऐसे करके लिखा जाता है, चिन्ह करके ऐसे करके ये चिन्ह लिखा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से, वो सॉरी दोस्तों, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता। इसमें से दोस्तों जो इसका यानी कि जो आयोग फंड देता है दोस्तों, चिन्ह कभी की क्या है दोस्तों, यानी कि आप नहीं लिख पाएंगे। जिस तरह दोस्तों आप अगर कंप्यूटर की दुकान में लिखवाने जाएंगे तो ऐसे करके समथिंग चिन्ह लिखा जाता है। ये सही चिन्ह है जो आयोग लिख के दिखा है, जो उनके पास फंड होते हैं। और दोस्तों जो अनुग्रहित होता है यानी कि जो फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, ग्रहित में ये लगता है इस तरह दोस्तों, यानी कि रा बनाता है, यानी कि गा में जो ये लिखता है दोस्तों ये वाला बनता है, टेढ़ा करके रा बनता है। तो ये अनुग्रहित आपको इस तरह लिखना है, ये राइट होता है अनुग्रहित। इसमें से दोस्तों फिर इसके बाद जो विरहणी होता है, यानी कि विरहणी हम लिखवा बता देते हैं अगर दोबारा एग्जाम में कभी आता है। तो इसमें से दोस्तों विरहणी लिखा जाता है ऐसे करके, यानी कि फिर इसके बाद विरहणी ही, और फिर इसके बाद ऋणी, तो ये विरहणी हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 37 नंबर प्रश्न आता है, और 37 नंबर में है यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी यानी ज्योतिषना, ज्योत्सना, या दोस्तों ज्योत्सना, या दोस्तों ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद वर्तनी की दृष्टि से यानी कि दोस्तों आपको बताना है कौन सा दोस्तों इसमें से अशुद्ध है। ये कौन सा अशुद्ध है दोस्तों ये आपको बताना है, यानी कि दोस्तों कोमलांग, लांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, या अनुग्रहित, इनमें से आपको बताना है। इनमें से दोस्तों इसमें से जो आयोग ने जो आंसर माना था दोस्तों, कि उससे किसे आयोग ने दोस्तों अशुद्ध माना था, तो वो दोस्तों आयोग ने दोस्तों उत्कर्षता को अशुद्ध माना था। बाकी दोस्तों ये सारे सही थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ से हमारा 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से जो दिया गया है, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है। तो जैसे पहला ऑप्शन है इसमें से दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। या फिर आता है बी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। या फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं इसमें से दिया गया है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। या दोस्तों डी होता है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही होगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। फिर 40 नंबर आता है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखो दोस्तों ये चारों ऑप्शन पढ़ोगे तभी आपको इसका आंसर निकालते हुए बनेगा, बाकी आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसमें से दोस्तों नेक्स्ट आता है फिर अशुद्ध बताना है, यानी मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। या दोस्तों निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। या फिर उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन में से असत्य है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा असत्य है, तो दोस्तों इसमें से जो हमारा असत्य है दोस्तों वो आता है दोस्तों कौन सा, सी नंबर, उन्हें उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, ये दोस्तों असत्य है। इसमें से दोस्तों ये वाला असत्य, बाकी दोस्तों सब सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न में आते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों अजय होगा, यानी शत्रुजयी होगा, या अजात शत्रु होगा, या शत्रुविहीन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अजात शत्रु होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी अन्वेषक, अनुपम, अनुवंती, या निवेशक। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा, कि यानी दोस्तों अन्वेषक। फिर इसके बाद दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आता है, और 43 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो 43 का कौन सा, यानी पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, या सुनील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी दोस्तों सुग्रीव होगा। फिर जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है 44 नंबर का, तो इसका दोस्तों जो क्या होगा, यानी कि जितेंद्र, अतीन्द्रिया, ऐन्द्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों अतीन्द्रिया होगा।
फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है, और 45 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, इसमें से जो यानी कि आपको मैच कराना है, इनमें से मिलान कराना है 45 नंबर में, इसका जो सही मैच कराना है 45 में। तो ये हमें देखना है दोस्तों, जो स्त्री दोस्तों अभिनय करे तो उसे क्या बोलते हैं, यानी कि क्या इनमें से कौन सा सही युग्म का, तो वो अभिनेता तो होते नहीं दोस्तों, वो तो अभिनेता हो। जो व्याकरण जानता हो दोस्तों व्याकरणिक, जो आंखों से परे हो प्रत्यक्ष, जो लौट कर आया हो ये अप्रत्यागत। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो लौट कर आया हुआ दोस्तों उसे प्रत्यागत बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम यानी कि ए का दोस्तों उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ, इनमें से दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो जो तत्सम शब्द होगा दोस्तों वो ओष्ठ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, परिवा का तत्सम रूप बताना है। परवा होता है, परेवा होता है, प्रतिपदा होता है, या पड़ीवा होता है। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो प्रतिप्रदा होगा, यानी प्रतिप्रदा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी 48 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, कौन सा सही राइट आंसर है। इनमें से खरपट का खोपड़ी होता है, शक्तु का सत्य होता है, पर्यक का पलंग होता है, या घोटक का घड़ा होता है, इनमें से आपको बताना है। तो 48 नंबर में आपको बताना है दोस्तों, इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, तो वैसे वैसे तो ऑप्शन दोस्तों, इसमें से जो 48 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों वो पर्यक का दोस्तों पलंग होता है, इसमें से ये सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, यानी 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से एक मिनट हम चेक कर लेते हैं पहले प्रश्नों को अपने। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे 49 नंबर प्रश्न आता है, और 49 नंबर में प्रश्न में हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव शब्द है, आंसू है, एकत्र है, वानर है, या उच्च है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा हमारा जो राइट है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों, वो तद्भव शब्द कौन सा होगा, वो तद्भव शब्द होगा दोस्तों, वो दोस्तों हमारा आता है आंसू। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों सारे तत्सम वर्ड है, इनमें से ज़्यादा वो मत लिए, सारे तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है, और 50 नंबर प्रश्न में क्या है, 50 नंबर प्रश्न में क्या है, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कपित्त का दोस्तों तद्भव शब्द बताना है। तो कपित्त का कपूर होता है, कैथा होता है, केला होता है, खजूर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कैथा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है, और 51 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, उचित, पांचवा, कुछ, तीन, इनमें से कौन सा गुणवाचक है। तो दोस्तों उचित एक गुणवाचक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना, श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला, इनमें से कौन सुंदर नहीं बना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर सुंदर कोई दोस्तों यानी कि संज्ञा से नहीं बना हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों 53 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से दोस्तों यानी कि उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों परमानंद कक्ष में सबसे होशियार छात्र, या दोस्तों मनमोहन ने इस दुकान में से 1 किलो टमाटर खरीदा, या फिर आता है इस पौधे में इतना पानी मत डालो, या फिर आता है दोस्तों विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसमें से जो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो बनता है, यानी कि दोस्तों जो गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, ये दोस्तों उसका गुण है, होशियार है तो गुण है। फिर इसके बाद शौर किस मूल शब्द का बना विशेषण है, सूर, शूर, शूर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप बताना है 54 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों सी होगा, शूर है दोस्तों, वो विशेषण से बना हुआ है। फिर इसके बाद 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आग, अग्नि, अग्नि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों जो यानी कि जो इसका सही आंसर होगा यानी 55 नंबर का, वो दोस्तों यानी कि आग से दोस्तों अग्नि बनता है, और अग्नि से दोस्तों अग्नेय बनता है। जब इसका गुणवाचक विशेषण होता है तो वो दोस्तों अग्नेय बन जाता है। तो इसमें से दोस्तों जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों आकाश का यानी सहकार, शून्य, प्रभा, या मंडली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शून्य। शून्य दोस्तों आकाश का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है, अर्क होता है, वर्क होता है, मणिकय होता है, कनक होता है। तो 57 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा 57 नंबर का, वो सही होगा दोस्तों, कनक मीन सोना होता है। फिर उसके दोस्तों उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु दोस्तों शब्द किसका पर्यायवाची है, पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का, या दोस्तों पखरना का।
इसका जो राइट आंसर होगा 58 नंबर का वो दोस्तों ऑप्शन ए होगा दोस्तों, पक्षी से। इसमें से पखेरु उड़ गए दोस्तों, प्राण पखेरु उड़ गए, यानी पक्षियों की तरह उड़ गया पखेरु, तो दोस्तों प्राण, इसमें से पखेरु पक्षी को दोस्तों डिनोट करते हैं, बताते हैं। फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यानी सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या दोस्तों सलिल। तो इस दोस्तों 59 नंबर में जो इसको दोस्तों सलिल दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये दोस्तों सारे पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों में से माता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अम्बा, अम्बू, अम्बा या जन्नी। कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अम्बू दोस्तों जो वर्ड है ये दोस्तों माता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दोस्तों सारी माताएं का पर्यायवाची है। तो ये थे दोस्तों 60 प्रश्न थे जो कि दोस्तों आयोग द्वारा भेजे गए प्रश्नों थे, यानी किए गए प्रश्न थे जो आयोग ने कराए हैं। बाकी दोस्तों कल हम आपको 140 प्रश्न दोस्तों जो कराएंगे वो आपको दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न, तो वो आपको हम दोस्तों कराएंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछती है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।